हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और ये हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये चैप्टर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंस है, अपना इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि मैं बता नहीं सकता हूं। और इसके बारे में ये चैप्टर मतलब क्या बताऊं कि ये चैप्टर अपने आप में कितना वास्ट है, कितना वास्ट है। इसमें मतलब अगर आप इंटर कर जाते हो और क्वेश्चन बनाने लगते हो तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाने में इतने आप महो हो जाओगे, क्योंकि मजा आने लगता है। ये चैप्टर मजा आने लगता है, मजेदार चैप्टर है। और कुछ बेसिक पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड और इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस चैप्टर में, किस एग्जाम में, जेई के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन उठा सकता है, नीट के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन उठा सकता है, कैसा क्वेश्चन उठाता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, हर एक चीज। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ये चैप्टर है क्या और अपने आप में कितना कितना इंपॉर्टेंस रखता है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। और एनसीईआरटी के सिलेबस में या कहीं के भी सिलेबस में इसे पहले मतलब फिजिक्स आपका बेसिकली यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, आइए समझते हैं हमारे इस लेक्चर में। और इन तक देखेंगे तो हर एक चीज आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और सबसे पहले कुछ जरूरी बातें मैं कर लूं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, पहली दफा ये लेक्चर मेरे देख रहे हैं, तो मैं आपको अपने लेक्चर से कायल करने वाला हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। दूसरी चीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हर एक लेक्चर आप देखने लगेंगे और पसंद आने लगेगा। और मेरे अपडेट के लिए आप बेझिझक हमेशा उत्तेजित रहेंगे कि कब सर का अपडेट आए, कब सर का अपडेट आए। और तीसरी चीज ये कि अगर आपको नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, माइंड चार्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल में बस आपको जाना होगा, सर्च में टाइप करना होगा जाबिश फिजिक्स, उसी से रिलेटेड जो मेरे चैनल का, यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो वहां लगा है। आप देख के इजिली पहुंच सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिना वक्त जाया किए देखिए कुछ इंपॉर्टेंस मतलब बहुत जरूरी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कशन इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चर्चा रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स, एकदम माइंड में बैठा लीजिए। रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स, गारंटी दे रहा हूं बॉस, कायल होने वाले हो तुम। इंपॉर्टेंट चर्चा रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स, इंपॉर्टेंट चर्चा रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। आइए, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक है, बेसिक ऑफ सारे चैप्टर्स। सबसे पहली चीज, ये क्यों इंपॉर्टेंस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये बेसिक है सारे चैप्टर्स का, सारे चैप्टर्स का। मैं बोल रहा हूं ना, सारे चैप्टर्स का। जो मैं बोल रहा हूं बस उसे फॉलो करो, उसे फील करो, उसे समझो, उस पर अमल करो और देखो फिजिक्स तुम्हारा कैसे फिजिक्स क्या है। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स बनता नहीं है। फिजिक्स एक मैं रिमार्केबल चीज आपको दे रहा हूं, याद रखना, ठीक है। हिंदी इसलिए लिख रहा हूं ताकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में जो फील है वो इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश अच्छा लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन जो चीज समझना है यहां घुसाने के लिए मुझे यही, क्योंकि आप अपने लोग हैं और अपने लोगों को समझाना मेरा काम है, इसलिए मैं अपना लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज। याद रखना, फिजिक्स ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने से नहीं आता। फिजिक्स ज्यादा क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स वैसे नहीं आएगी आपको। फिजिक्स आएगी कैसे? फिजिक्स कॉन्सेप्ट समझने से आएगा।
जाओ और अपने नोट्स के पहले पन्ने पर ये लिख दो, पहले पन्ने पर लिख दो एकदम कि फिजिक्स कॉन्सेप्ट समझने से आता है। ये रिमार्केबल चीज है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स किससे आना है, किससे आती है? कॉन्सेप्ट समझने से आती है। तो मैं बेसिक इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बेसिक ऑफ सारे चैप्टर। काइनेमेटिक्स हर जगह मिलेगा भाई, हर जगह, एवरीवेयर, हर एक चैप्टर में आपको काइनेमेटिक्स मिलता चला जाएगा, हर एक जगह पर, ठीक है। मैं क्या बताऊं आपको कि काइनेमेटिक्स कैसे मिलने वाला है। देखिए, जैसे एकदम मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या पढ़ोगे, आप 11th स्टार्ट कर रहे हो, आप क्या पढ़ोगे सर? मोशन पढ़ोगे। एनसीईआरटी उल्टो, एनसीईआरटी उल्टो क्या देखने को मिलेगा? पहला चैप्टर यूनिट, डायमेंशन, वो सब छोड़ो, काइनेमेटिक्स तीसरा चैप्टर आओ, क्या देखने को मिल रहा है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या देखने को मिल रहा है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगला चैप्टर 4 मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। उसके बाद क्या मिल रहा है? उसके बाद मिल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद क्या मिल रहा है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद आओ उसके नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, ये सब में काइनेमेटिक्स है, वर्क एनर्जी पावर में आए। उसके बाद तुम क्या है? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसमें आए, वहां भी काइनेमेटिक्स मिलेगा। ग्रेविटेशन में आए, वहां भी काइनेमेटिक्स मिलेगा। मतलब भाई मैं बता, तुम 11th अब छोड़ दो, 12th में आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आओ, वहां भी काइनेमेटिक्स कंबाइंड है, ये मिक्सचर मिलता चला जाएगा। नीट और जेई में हर जगह क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? मोस्टली मिक्सचर क्वेश्चन, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं, उस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काइनेमेटिक्स भी घुसा देगा, ठीक है। क्या घुसा देगा? काइनेमेटिक्स भी घुसा देगा। तो ये बेस बनाता है भाई, बेस समझते चलिए आप। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दे रहा हूं, बेसिक ऑफ सारे चैप्टर्स, ठीक है, बेसिक ऑफ सारे चैप्टर्स। उसके बाद इस चैप्टर को समझने के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए? ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए जो बातें आपके पास, जो बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो क्या है? आपके दिमाग में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या? पहला बेसिक, मैं कलर चेंज कर रहा हूं यार, इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। इसी वजह से 11th स्टार्ट किया जाता है इसी से, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, इसी से स्टार्ट किया जाता है। एकदम समझो भाई, बेसिक मैथ्स में सर क्या क्या आएगा? बेसिक मैथ्स में सबसे पहले कैलकुलस आएगा, ठीक है, कैलकुलस आता है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद क्या आएगा? अलजेब्रा आएगा। अलजेब्रा के बाद क्या आएगा? अलजेब्रा के बाद क्या आएगा? ग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन आएगा। उसके बाद क्या आएगा? लॉगरिथम, ठीक है। कोनिक सेक्शन में ज्यादा नीचे चला गया शायद, कोई बात नहीं, इधर लिख दे रहा हूं, लॉगरिथम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, भैया वेक्टर, बात समझ में आ रही है? ये बेसिक मैथ्स, ये चैप्टर समझने के लिए भाई समझो, सबसे पहले फिजिक्स ज्यादा क्वेश्चंस बनाने से नहीं आएगी, फिजिक्स आएगी कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं। दूसरी चीज बेसिक है काइनेमेटिक्स, हमें जहां की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस लम्हे के लिए जो चीज समझने जा रहे हैं, उससे पहले जहां जाना चाह रहे हैं, वहां जाने से पहले उसके बारे में जान लें, तो ये बहुत जरूरी चीज होगी। क्या है? ये बेसिक है सारे चैप्टर्स का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस चैप्टर को समझने के लिए ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो गारंटी मेरे लेक्चर हो सकते हैं आपको बाउंस कर जाए,
क्यों? क्योंकि मैं जब ये पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, तो मेरे दिमाग में ये है कि आप इन सब बातों से वाकिफ हो, इन सब बातों से वाकिफ हो। होता क्या है, बहुत बच्चे फिजिक्स सर टीचर जो पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? रीजन, टीचर जो पढ़ाते हैं 11th लेवल के जो टीचर होंगे, ठीक है, जो फाउंडेशन लेवल के जो टीचर होंगे, उनके दिमाग में क्या होगा कि भाई ये जो भी बच्चे आए हैं ये तो मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास हैं, तो इसका मतलब मैट्रिक पास है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक तक के जितने मैथ्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, ये इनके दिमाग में है, इसलिए वो उससे आगे पढ़ाते हैं, बेसिक बताते नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर ये जानते हैं कि वो 10th तक तो पढ़ के आया ना भाई, 10th तक पढ़ के आया तो इनके पास तो आइडिया होगा, यहां तक के तो सवाल ये कर सकते हैं, इसलिए वो उतना को छोड़कर या उस तरह से पढ़ाते हैं जैसे कि उसमें उनको मालूम है। और बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो मेहनती हैं, उनको समझ में आता है, वो आगे चलते चले जाते हैं। लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि ओ भाई साहब वीक स्टूडेंट है, मेरा तो सर से, अब डरते भी हैं सवाल करने से, क्या करें, कैसे सवाल करें, अब परेशान, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है टीचर के साथ, टीचर को वो बता नहीं पा रहे कि सर मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो जब प्रॉब्लम आपकी है तो इसका सॉल्यूशन भी आपको ही देना होगा, निकालना होगा। आप क्या कर सकते हो? आप बस टीचर से इतना कहो कि सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाएं, प्लीज सर थोड़ा स्लो पढ़ाएं ताकि मैं कवर कर सकूं, या कोई दूसरा बैच हो तो उसमें डाल दें, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन आपको अपने टीचर के साथ करनी चाहिए। और मैं जो पढ़ाने वाला हूं अभी, मैं यही सोचकर पढ़ाऊंगा आपको कि आप ये सब चीजें आपके दिमाग में है, और अगर ये चीजें दिमाग में नहीं है तो मैंने कहा आपसे कि हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट जो दे, कुछ टॉपिक हो सकता है जिसमें ये सब आए और वो आपको बाउंस कर जाए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये सब नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है भैया, मैं हूं ना, घबराने की बात नहीं है। मैं आपके लिए इससे पहले इसका भी सिस्टम कर चुका हूं। इस पूरे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप फटाक से जाओ, आराम से बैठो, कुर्सी की पेटी बांधो, इसको अच्छे से कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ग्राफ, कॉनिक सेक्शन, वेक्टर, लॉगरिथम सब समझ के आओ, सब नोट करके आओ, सब लिख कर आओ, अच्छे से समझ लो, फिर यहां से शुरुआत करो। और जो भैया, जो बच्चे ये पढ़कर आए, जिनके दिमाग में है, वो मेरे साथ बने रहें, इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। सबसे पहले इसे जरूर अपने कॉपी पे नोट करें, पॉज कीजिए। अब हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर जोश के साथ। जल्दी तहलका मचा देना है, जल्दी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पूरे जोश के साथ ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, और आगे बग्गा फुलाने वाले हैं। बग्गा फुला देना, बग्गा फुला देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स का जो सबसे बेसिक टॉपिक है वो क्या है? आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आपको मिला होगा इसके बारे में हल्की सी बातें, लेकिन हम लोग यहां स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना वक्त जाए किए सबसे पहले बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स है बेसिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओ भाई साहब, चलिए देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो जैसे मान लेते हैं कि आप यहां पर हैं, ठीक है, आप यहां पर हैं और आपको जाना है यहां बी पर, आप हैं ए पर और आपको जाना है कहां? बी पर। लेकिन आप क्या करते हो कि आप ऐसे निकलते हो और रास्ता कुछ इस तरह है कि रोड से आप गए और रास्ता कुछ इस तरह है, चूंकि गांव वाला रास्ता है और रास्ता कुछ इस तरह, और यहां पहुंचते हो। तो ये जो रेड वाली लाइन है, ये एक्चुअली में क्या है? ये रेड वाली लाइन आपको बताएगी, और एक और कलर से मैं इसको बताऊं अगर, तो ये ग्रीन वाली लाइट, ठीक है, ये ग्रीन। तो ये जो क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, इसको क्या कहेंगे हम लोग? शॉर्टेस्ट पाथ। इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और इस
एक्चुअल पाथ को, ये क्या है एक्चुअल पाथ, ये क्या है एक्चुअल पाथ, ठीक है, ये क्या है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ को क्या कहेंगे, ये एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ को क्या कहते हैं, तो डिस्टेंस कहते हैं मेरे भाई, डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो बेहतर है कि इसके बारे में लिख लिया जाए, क्योंकि नोट्स बनाना भी होता है आप लोगों को। चालू है, थोड़ा बड़ा लिखना होगा, ठीक है। तो बेहतर है कि हम लोग इसके थोड़े नोट्स भी तैयार कर लें। तो इसलिए डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस थोड़ा मैं बड़ा लिखूंगा। डिस्टेंस इज क्या, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पूरे लेक्चर में मैं इसका सिंबल देने वाला हूं, पूरे लेक्चर में मैं इसका सिंबल देने वाला हूं। इट इज डिनोटेड बाय एक्स, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। बात करते हैं अब किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ब्लू कलर से मैं लिखूं। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एकदम आराम से पढ़ाऊंगा और एकदम दिमाग के तह तक बैठाता चला जाऊंगा, ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। और याद रखिए, देश बनाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा और चर्चा इस पर किया जाए तो थोड़ा और चर्चा कर सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है। पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट, डिस्टेंस इज, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। भाई मैंने पहले ही कहा है, वेक्टर ये सब आप देख कर आओ, सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, सारे का प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर किसे कहते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मान, नंबर। जैसे मान लीजिए आपसे मुझसे कोई पूछे कि यहां से दिल्ली कितनी दूर है, तो मैं कहूंगा 1012 किलोमीटर कह सकता हूं 1100, कुछ भी कह सकता हूं, 1120 किलोमीटर। लेट 1120 किलोमीटर मैंने मान लिया कि यहां से दिल्ली कितनी दूर है, 1120 किलोमीटर। ओके, 1120 किलोमीटर है, तो क्या करना है इसका, ये मैंने क्या बता दिया, ये मैंने डिस्टेंस बताई है, डिस्टेंस। अब ये बताओ कि क्या आपने मुझसे पूछा दिल्ली कितनी दूर है, मैंने कहा 1120 किलोमीटर है, तो इससे उसके लोकेशन के बारे में मालूम चल रहा है क्या। 1120 किलोमीटर मैंने सिर्फ क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया। क्या बताया मैंने, मैग्नीट्यूड बताया। ओह, मैग्नीट्यूड, अच्छा। पहुंचे कैसे, किधर पड़ेगा, इधर से मुझे रास्ता बताइए। अब रास्ता बताने के लिए आप मेरे थोड़ा नजदीक आइए, और जैसे ही आप मेरे नजदीक आओगे तो मैं आपके कंधे पर ऐसे हाथ डालूंगा और कहूंगा, वो देख रहे हैं आप, हाँ वो तो मैं देख रहा हूं। तो ये जो मैंने पॉइंट किया है, ये एक्चुअली में मैंने क्या बताया, दिशा। क्या बताया मैंने, दिशा बताया। ओके, दिशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तो अब आप मुझे बताएं कि ये पॉइंट वाले जो काम मैंने अभी किया है, वो आप यहां करोगे कि यहां करोगे। आप बोलोगे आओ भाई रेड वाले की तरफ आओ, उधर देखो, यहां गया, फिर तो कहेगा कि अरे यार ये तो फिर आगे से घूम रही है, रास्ता तो इधर से घूम रहा है, किधर जाए। तो वो दिशा वाली काम इसमें काम, दिशा वाली बात इसमें काम नहीं करेगी। वो दूसरी दिशा की तरफ नहीं जाओ यार, तुम लोग क्या करते हो यार। दिशा मतलब कि वो दिशा नहीं, दिशा मतलब ये दिशा, ठीक है, दिशा मतलब ये दिशा। तो इस दिशा में दिशा ही नहीं है यार,
इसमें कोई दिशा नहीं है, इसका कोई मानी मतलब नहीं है, लेकिन जाओगे तो यही रास्ता है। अब यही रास्ता है तो इसमें तो कोई डायरेक्शन की बात है नहीं। हाँ, इधर से हो सकता है 1120 किलोमीटर हो, तो जो मैग्नीट्यूड 1120 किलोमीटर इज व्हाट? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसके पास हो उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसमें आओ भाई, कंधे पे हाथ रखो और एरो दिखाओ। एरो दिखाओ। एरो मतलब दिशा, दिशा मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होगा यार? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव डिस्टेंस की तरह। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा? कभी सुना है यहां से उत्तर प्रदेश नहीं, यहां से मुंबई, उत्तर प्रदेश बगल में है क्योंकि मैं बिहार से हूं, यहां से मुंबई है -2080 किलोमीटर। क्या बोल रहे हो भाई? ये माइनस क्यों लगाया तुमने यार? बात समझ में आ रही? माइनस हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद बस अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। कुछ याद आएगा तो आगे लिख दूंगा। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। ओ माय गॉड, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ओ भाई साहब, इसमें तो डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड। आओ, कंधे पे हाथ रखो और एरो दिखाओ। कंधे पे हाथ रखोगे और एरो दिखाओगे। आओ भाई, देयर इज दैट। ओ माय गॉड, तो वो है, वहीं पर है। कितनी दूर है? यहां से 1 किलोमीटर है। ओके, कहीं आप किसी टोल के बारे में तो नहीं बता रहे? टोल टैक्स देखोगे, टोल टैक्स से ठीक पहले जब आप पहुंचोगे तो लिखता है टोल टैक्स 1 किलोमीटर, और गाड़ी की ठीक आगे अगर आप बैठे हो तो देखोगे 1 किलोमीटर पे आपको टोल दिख रहा है। वहां खड़े हो जाओ और दिखाओ। हाँ वही है। तो ये डायरेक्शन भी दिखा रहा है, डिस्टेंस भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है। तो मतलब ये क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट में, ये हो सकता है, इट में पॉजिटिव, नेगेटिव and zero. It may positive, negative and zero. कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों है? क्यों है ये पॉजिटिव निगेटिव? बताना क्या चाह रहा है? ये पॉजिटिव होगा तो क्या बताएगा, निगेटिव होगा तो क्या बताएगा? कोई बड़ी चीज नहीं, ये बस डायरेक्शन बताता है। क्योंकि इसको सिर्फ किससे मतलब है? इसको सिर्फ मतलब है इनिशियल और फाइनल से। इनिशियली कहां था, फाइनली कहां है? ओ माय गॉड, उससे मतलब है। इस वजह से इसको बस, अब जैसे मान लो कि मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपके, क्योंकि मैंने कहा है ना कंसेप्ट मैं दूंगा। तो आओ, ए बी सी, कितने गया सी? ए से बी गया सी। ओ माय गॉड, ए से मान लो बी है 5 मीटर, बी से ए से सी भी है 5 मीटर, ए बी सी, ए पर सी, ए से ए बी सी कितने गया सी? तो ए से कोई गया सी बी, ए से बी गया, ए से बी गया, आइए ए से बी गया और ये यहां पहुंच गया। इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो भी 5 मीटर है भाई। अब बी के पास इसका मन नहीं लगा। अब ये बेचारा क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं यहां से लौटूंगा भाई, यहां बहुत गर्मी है, ठंडे के दिन में गर्मी चाहिए। अच्छा, 5 मीटर। अब ये वापस आया। ये जो मैंने लिखा है, ये कहां से कहां के लिए लिखा है? ए टू सी के लिए लिखा, सॉरी ए टू बी के लिए लिखा है। ए टू बी के लिए लिखा है। ए टू बी डिस्टेंस 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। अब वो आ गया किधर? इधर लिख देता हूं, ए टू, ए से गया, ए से गया, ए से गया बी, और बी से गया, ए से गया बी, बी से गया सी। शिट,
ए से गया बी, बी से गया ए, ए से गया बी, बी से गया ए। अब देखिए ए से गया बी, बी से गया ए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? कलर नहीं चेंज करूंगा मैं, ब्लैक से ही समझना है। डिस्टेंस होता है ए से बी प्लस बी से ए, बोले तो 5 प्लस 5, बोले तो 10। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यार? डिस्प्लेसमेंट होता है, चूंकि इनिशियली भी तो यही था, आया भी यही, बोले तो सुबह का लौटा शाम को घर आया। I can't do anything। ठीक है, तो मैं कहा था, कहीं यही तो नहीं था सुबह का लौटा शाम को आए। खैर, सुबह का लौटा शाम को आए मतलब कि इनिशियल भी यही था, फाइनल भी यही था, इनिशियल भी यही था और फाइनल भी यही था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 0। आइए अब ये कह रहा है कि नहीं भाई, मैं ए के पास भी मन नहीं लग रहा है, मैं सी के पास जाता हूं। ये यहां से जाता है, ये यहां से आता है और जाता है सी पर आ गया ये। और खराशते हुए घर के अंदर नहीं जाता है, बाहर ही रहता है। ठीक है, इसे सी आया, सी से सी, तो डिस्टेंस कितना हुआ? आइए फिर से डिस्टेंस के बारे में बात करी जाए। डिस्टेंस इस वक्त हो जाता है ए से बी, बी से ए और फिर ए से सी, बोले तो 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 दिया 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे यहां से यहां के लिए, यहां से यहां के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे -5 मीटर। ओह, -5 मीटर क्यों लिखा आपने? इसलिए लिखा क्योंकि डिस्टेंस को तो डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। डिस्टेंस को तो डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, उसे बस देखना है कि आप कहां थे और कैसे कैसे जा रहे हो, और काउंट करते जाओ, ऐड करते जाओ, वही उसका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चूंकि डायरेक्शन है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से ये बताएगा कि आप इनिशियली यहां थे ना, तो अब आप इनिशियली यहां आ गए हो। इसका मतलब आप अपने ओरिजिनल से प्लस की दिशा में 5 मीटर बढ़े हो। और अगर आप वापस यहां आ गए हो तो इसका मतलब आप जहां थे वहीं आ गए हो। और अगर आप यहां आ गए हो तो इसका मतलब, मैं आ तो रहा हूं ना, खैर समझना जरूरी है। मैं यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो मैं अपने ओरिजिनल से प्लस की तरफ ना जाकर मैं अपोजिट गया हूं, इसलिए ये निगेटिव कहलाएगा। तो इतने से बस ये समझ में आता है कि फिजिक्स में प्लस माइनस डायरेक्शन बताता है। फिजिक्स में प्लस माइनस सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। मतलब ओरिजिनल से आप ऊपर गए, कुछ नहीं है, यहां से मैं ऊपर जाऊं, ठीक है, हाइट गेन कर लूंगा तो प्लस, वापस आया तो माइनस, नहीं मैं ऊपर का माइनस लूंगा, ठीक है, यहां से ऊपर गया -5, वापस आया +5। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है भाई। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कहा जाएगा, इसकी कहानी यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे उससे पहले आप इसको पहले नोट कर लो। देखूंगा अगर मैं यहां ऐड हो जाए तो मैं ऐड करता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक्साइट हो जाता हूं। हो गया, हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बड़ी अच्छी बात है। नोट्स बनाने के लिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अगर आपने नहीं लिया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो कर लिया होगा ना, तो कर लो यार, कर लो ना तुम। ओह, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, अभी करो, और सब्सक्राइब भी कर लेना यार प्लीज, बहुत मेहनत लगता है। थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं मैं, खैर कोई बात नहीं।
Distance is scalar quantity. Distance is fast 3.34 एलेकेस्ट्रो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक सवाल जो बहुत बच्चों से करी जाती है, जो मैं आपसे भी कर रहा हूं, कि क्या स्ट्रेट लाइन पर मोना डार्लिंग, क्या स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? बराबर इक्वल बराबर। छोड़ो यार, इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। ऐसा है क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो? ये सवाल है, सवालिया निशान यहां पर मैं लगा दे रहा हूं, सवालिया निशान। बताइए यस या नो, नो या यस। देखिए इसका आंसर है मे एंड मे नॉट। बहुत लोग यस बोल के खुश हो रहे थे यस नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन है तो जरूरी है कि सीधे ही जाएगा। यहां मैंने क्या एग्जांपल दिया यार, जरूरी था कि सीधा ही जा रहा था। पलटी भी तो मार सकता है, पलटी भी तो मार सकता है। अगर पलटी मार लिया तो स्ट्रेट जाए और पलटी भी मार ले, ये भी पॉसिबल है। इसलिए स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। क्यों? हो सकता है वो पलटी मार ले, जैसे वो मारी थी, ठीक है। हो सके तो वो पलटी मार ले। तो अगर पलटी मार ले, नहीं मारे तो हो सकता है, मार ले तो पलटी, अगर पलटी मार ले तो नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या है? यही है इसका जवाब, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत चर्चा हो गया है। इस पर कुछ क्वेश्चन सर अगर आप करा दे, क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन मैं करा सकता हूं, ठीक है। आपने तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं क्वेश्चन आपको करा दूं। तो क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूं तो ठीक है, मैं इसको इरेज करके ही बताता हूं, ठीक है। 2 मिनट दो आप मुझे। चलिए, तो मैंने मिटा लिया है। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा, अगर आप सीरियसली मेरे लेक्चर देख रहे हैं। तो मैंने यहां लिखा है इट इज डिनोटेड बाय एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दिखाएंगे, इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर, एस से और इसको एक्स से, इसको एक्स से और डिस्प्लेसमेंट को किससे? एस से। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन बता दो सर, क्वेश्चन। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया है, बहुत सिंपल आपसे मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूं। क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? तो तेज तर्रार बच्चे हो आप, मान लो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस मान लेते हैं a है। रेडियस कितना है? a है। a से b, और वो घूम रहा है कैसा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो a से b गया, b से c गया, c से d गया। तो आप निकाल सकते हो ना दोनों सब केसेस में। अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस निकालो, ठीक है, डिस्टेंस निकालो एंड क्या निकालो? एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्टेंस निकालो एंड क्या निकालो? डिस्प्लेसमेंट निकालो। कहां कहां में? तो पहला में a से गया है b, ओहो हो। उसके बाद b से, सॉरी, a से गया है c, ओहो हो। उसके बाद a से गया है d, मतलब ऐसे आ रहा है यार, a से b गया, ठीक है, a से b गया। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस आइए डिस्टेंस को कलर लिख लेते हैं। डिस्टेंस लिखता हूं मैं ग्रीन से, डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं मैं रेड से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं मैं किससे? रेड से, डिस्प्लेसमेंट रेड से, ठीक है। डिस्टेंस तो a से b गया, रेडियस इसका ये है, a से b गया है, तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा
ओ माय गॉड, डिस्टेंस इसका हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर का 1/4। यही ना होगा, पूरे सरकमफ्रेंस का आधा का आधा, आधा का आधा, आधा का आधा तो हो जाएगा पाई आर बाई 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रेड, डिस्प्लेसमेंट यही ना होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट यही है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये ए है तो ये भी ए स्क्वायर का सम, पाइथागोरस थ्योरम, अरे वाह, ए स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर का सम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, थ्योरम लगाओ ना यार। ए स्क्वायर जोड़ दोगे तो 2a स्क्वायर ये √2। अब ए से सी की बात करें, ए से सी आया, ए से सी आया। पता नहीं, जब से मैंने ये टी शर्ट पहनी है मेरे अंदर की, यू कैन फील, ए से सी में देखो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस होगा सर्कल का आधा तो पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2, सर्कल का आधा है ना भाई, तो 2 पाई आर बाई 2 तो होगा पाई आर ना, क्या है यार तुम लोग भी। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये जो कि डायमीटर है, डिस्प्लेसमेंट हो गया डायमीटर बोले तो 2a, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया डायमीटर 2a। ए से डी आप निकाल लोगे ना यार, मुझे पता है निकाल लोगे। कुछ और चीजें मैं बताऊं इस लेक्चर में, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था, आया भी होगा। काइनेमेटिक्स, व्हाट इज दिस मैन, ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion without knowing its cause, यही है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन को बिना उसके कारण को जाने हुए, जो हम लोग पढ़ेंगे, ये आना चाहिए ना यार, ठीक है, बिना कारण को जाने हुए जो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है, काइनेमेटिक्स है। लेकिन अगर हम मोशन को भी पढ़ें और उसके कॉज को भी जाने, अगर हम मोशन को भी पढ़ें और उसके कॉज को भी जाने, तो ये कहलाता है डायनामिक्स। क्या कहलाता है, डायनामिक्स, जो बेसिकली लिटरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। तो जैसे ही आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आओगे तो आपको मिलेगा डायनामिक्स ब्रांच, ठीक है। और जहां जहां आप मोशन ही पढ़ोगे और कुछ उसके कारण को नहीं पढ़ोगे तो आप कहोगे कि आप काइनेमेटिक्स में हो। काइनेमेटिक्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को में भी काइनेमेटिक्स आ सकता है, सर्कुलर मोशन में भी काइनेमेटिक्स आएगा। जब तक कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नहीं पढ़ रहे हो तो आप सर्कुलर काइनेमेटिक्स में हो। लेकिन जैसे ही आपने पढ़ लिया तो आप आ गए डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये चीज़ें यहाँ तक रहने देते हैं, लेक्चर का लेंथ भी लंबा हो जाता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे नींद आने लगती है, और तो इन ख्यालात को तवज्जुआत देते हुए मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इच्छा व्यक्त करता हूँ, और वो आपसे आशा करता हूँ कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज से इंस्टेंटेनियस को कैसे फील करते हैं। फील करना है, मैं फिजिक्स फील कराऊंगा आपको, ताकि आप
आपके जहनों तक बात उतर जाए और आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो फिजिक्स को फील कराने वाला हूं मैं, ठीक है, फिजिक्स को फील कराने वाला हूं। और दूसरी चीज ये कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैसे एवरेज से इंस्टेंटेनियस पहुंचेंगे ये मैं फील कराऊंगा। होता क्या है, ठीक है, मेरी आंखों में देख सकते हैं कॉन्फिडेंस कितना है, तो आप अपना देख लो। तो ठीक है, तो ये मैं फील कराने वाला हूं आपको। खैर, उसके बाद जो फील जो मैं कराने वाला हूं वो अब आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका लिंक आपको यहां डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं और उनको भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। किसे? जाविश फिजिक्स। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड बेसिस पर इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पर तो वीवीआई है भाई, वीवीआई है। तुम कोई भी मॉड्यूल उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, सिंगेज उठाओ, अरिहंत का कोई भी कहीं का भी मॉड्यूल उठाओ, हर एक टॉपिक मिलेगा, मैं हर एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। इसलिए बेफिक्र होके आपको समझाना मेरा काम है। बस आप जो मैं बोल रहा हूं बस वो करो और गारंटी फिजिक्स सिखा दूंगा, मैं फील कराऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।